संत गुरु रविदास महाराज ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब गंगा कहाँ है? कटौती में है, यानी जो एक उनका कांसा था, उनका कटोरा था, उसमें गंगा समाहित है। वो भी कब समाहित है? जब आपका मन चंगा हो। और अगर आपका मन चंगा नहीं है, आपके मन के अंदर अगर द्वेष भावना है, आपके मन के अंदर छल है, फरेब है, और किसी भी आस्था और धर्म के कुंभ जैसे स्नान को अगर इवेंट बनाने का आपके मन में सवाल है, तो फिर आपका चाहे जितनी डुबकियां लगाने का काम हो, आप कभी भी अमृत स्नान से या कहीं किसी भी स्नान से लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि आपके मन का धुलना, आपके मन का चंगा होना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात रविदास जी महाराज ने कही है, और रविदास महाराज की इसी बात को बहन मायावती इसलिए ज्यादा उठा रही है कि रविदास। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी दी बिगर ब्रेक कहे लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी संत रविदास जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है और कही है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी मन को पाक साफ रख के ही इंसान सच्चे सुख और सेवा की प्राप्ति कर सके, समाज और देश को भी भलो कर सके। ऐसो आदर्श मानवतावादी संदेश देने वाले महान संत गुरु रविदास को आज उनकी जयंती पर शत शत नमन। साथ ही देश दुनिया में रहने वाले उनके सभी अनुयायियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने संत रविदास जी की जयंती पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर कड़ो प्रहार करो है। कहिए कि बीएसपी सरकार ने संत रविदास को सम्मान करो तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने उनको अपमान करो। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कही है कि बसपा सरकार ने संत गुरु रविदास के सम्मान में उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण कार्य करे। इनमें भदोही को जिला बनाए, संत रविदास पार्क और घाट की स्थापना, फैजाबाद में महाविद्यालय, संत रविदास की प्रतिमान की स्थापना शामिल है। उन्होंने कही है कि सपा और भाजपा सरकार ने इन कार्यों को नकारते हुए वोट बैंक की राजनीति करी है। मायावती ने आरोप लगाया कि इन पार्टियों की सोच समाज समान है और वे संत रविदास के अनुयायियों के वोट के लिए नाटक कर रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने कही है कि संत गुरु रविदास को संदेश धर्म की पवित्रता को, समाज सेवा और जन चेतना के लिए, इंसान और इंसानियत की भलाई के लिए है, संकीर्ण राजनीतिक एवं चुनावी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं। जाते वर्तमान में खासकर सरकार ने भुला दियो है। यही वजह से अमन, चैन, आपसी सौहार्द, भाईचारों और सुख समृद्धि को वातावरण काफी कछु के बराबर है, ना के बराबर है। जबकि राजनीतिक स्वार्थ की खातिर संत गुरु व उनके उपदेश की हमेशा अनदेखी और उपेक्षा करने वाले लोग भी माथों टेकते हुए आज देखे जा सके हैं। मायावती ने कही कि सरकार उनके उपदेश मानकर उनके करोड़ों अनुयायियों और गरीब आदि का काफी कुछ सही में भला कर सकती हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं करते। संकीर्ण व द्वेष आदि से त्रस्त माहौल में उनके मानवतावादी संदेश का महत्व है, इससे कोई इनकार कैसे कर सकता है। इसलिए खासकर शासक वर्ग और सरकारों को हर लिहाज से अपना मन वाकई में चंगा करके राजनीतिक और धार्मिक द्वेष और पक्षपात आदि के बिना निष्पक्षता से काम करने की जरूरत है, जिससे समाज और सही मायने में देश के सभी लोग सुखी और संपन्न हो सके। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक पूरी संत रविदास जी के जो उपदेश थे, कहीं ना कहीं उससे सीख लेते हुए ये सारी की सारी बातें कही हैं। शादाब रिजवी क्या कहेंगे? बहुत सही कहा है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने। जोड़ दिया है, कांग्रेस को जोड़ दिया है। वो इसलिए जोड़ा क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब शासन में बसपा के बाद आई हैं तो दोनों पार्टी आई हैं। नहीं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस को नहीं जोड़ा, सपा को जोड़ा। वो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने सपा को और भाजपा को इसलिए जोड़ा है क्योंकि बसपा के बाद अगर किसी पार्टी ने शासन किया है तो सपा ने किया है या फिर भाजपा ने किया है, तो निशाना भी उन पर ही साधेगा जो लोग सत्ता में हैं। और सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। अगर कहीं ना कहीं जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के अपमान का काम कर रहे हैं, तो वो आज की जो पार्टी है, आज की जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो कर रही है। वो कैसे कर रही है? क्योंकि संत गुरु रविदास महाराज ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब गंगा कहाँ है? कटौती में है, यानी जो एक उनका
कांसा था, उनका कटोरा था, उसमें गंगा समाहित है। वो भी कब समाहित है? जब आपका मन चंगा हो। और अगर आपका मन चंगा नहीं है, आपके मन के अंदर अगर द्वेष भावना है, आपके मन के अंदर छल है, फरेब है और किसी भी आस्था और धर्म के कुंभ जैसे स्नान को अगर इवेंट बनाने का आपके मन में सवाल है, तो फिर आपका चाहे जितनी डुबकियां लगाने का काम हो, आप कभी भी अमृत स्नान से या कहीं किसी भी स्नान से लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि आपके मन का धुलना, आपके मन का चंगा होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात रविदास जी महाराज ने कही है और रविदास महाराज की इसी बात को बहन मायावती इसलिए ज़्यादा उठा रही है कि रविदास महाराज के अनुयायियों के साथ आज के समय में इस पार्टी की शासनकाल में जो घटनाएं हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और ऐसी जगहों पर घटनाएं होना जहां पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये राम की नगरी है और ये अयोध्या है, उस अयोध्या नगरी में, उस राम की नगरी में और अगर एक संत समाज के अनुयायियों के साथ इस तरीके का व्यवहार होगा तो फिर ये कहना बड़ा मुश्किल होगा और हमें ये कहते हुए बहुत अफसोस होगा कि ये साधु संतों ऋषि मुनियों का देश है। साधु संतों ऋषि मुनियों के देश के अंदर ही संतों के अनुयायियों के साथ इतना बड़ा भेदभाव, इतना बड़ा कुकर्म, इतने बड़े निर्मम हत्या जैसे जघन्य अपराध, और उसके बावजूद सरकार उस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। उल्टा अगर कोई लाचार व्यक्ति है और उल्टा अगर पीड़ित व्यक्ति है तो उन्हीं को काल कोठरी में बंद करने के लिए, उन्हीं को प्रताड़ित करने के लिए काम किए जा रहे हैं। तो बहन जी ने साफ तौर पर यह निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी की सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी अपनी आंख खोल ले। जिस तरीके से बहुजन समाज के वोटों को बरगलाकर अपनी तरफ ले जाने का काम कर रही है, बहुजन समाज समझता है कि वो अगर कहीं वोट देगा तो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के कर कमलों पर, उनके आदर्शों पर, उनके चरणों पर चलने वाली पार्टी को ही वोट करेगा। और अगर कोई इधर उधर भटक गए हैं तो वो वापस आएंगे और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जो बताए हुए दिशा निर्देश हैं और उनके जो दोहे हैं, उनकी जो चौपाई है, उनके जो अर्थों को समझते हुए पार्टी काम कर रही है, उसी का साथ देंगे। बाकी किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे। मन चंगा तो कसौटी में गंगा, कटौती में गंगा। तो अब गंगा कहाँ है? कटौती में है। कटौती में है। तो कटौती में गंगा है तो बात को समझ ही गए होगी कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती क्या कहना चाहती है। इशारा है कि कुंभ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, पहले मन चंगा कर लो, कुंभ में बाद में जाना। तो चलो वीडियो को खत्म कर रहे हैं। वीडियो भी लंबी है रही है और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक करेंगे आप देसी देख बिगड़ ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।